20th Jan. Discard. Okay. All right. सुनो, याद है मैंने एक बार रिव्यू दिया स्ट्रक्चर ऑफ एटम का मैंने नॉर्मल क्लास में? यस सर। मैं एक बार दोबारा सारा रिव्यू दे रहा हूं, एक बार देख लो क्या क्या तुम्हें याद होना चाहिए, ठीक है? एनर्जी ऑफ रेडिएशन, एच न्यू या फिर एच सी बाय लैम्डा या फिर एच सी इंटू न्यू बार। न्यू क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। लैम्डा क्या होता है? वेवलेंथ। और ये होता है वेव नंबर। सी को पता ही है, सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है। ये क्लियर है? यस सर। इंटेंसिटी होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स इनटू एनर्जी ऑफ फोटोन। ठीक है? क्लियर? यस सर। ओके। बोहर्स मॉडल, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट -13.6 इंटू जेड स्क्वायर, एटॉमिक नंबर का स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। ठीक है? और ये टोटल एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी हो जाती है माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी होती है 2 टाइम्स टोटल एनर्जी। ठीक? स्पीड का फॉर्मूला 2.18 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड इंटू जेड बाय एन, और रेडियस ऑफ बोहर ऑर्बिट आर एन। पिकोमीटर में करना इजी है, 52.9 पिकोमीटर इंटू एन स्क्वायर बाय जेड। एंगस्ट्रॉम में क्या हो जाएगा? 0.529 एंगस्ट्रॉम इंटू एन स्क्वायर बाय जेड। ठीक है? और तीसरा था फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नॉट। इसको जूल में बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है? न्यू तुम्हें पता है, एच तुम्हें पता है, तो रेडिएशन की एनर्जी हो गई। इसे कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी जूल में। और वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इसका भी अलग फॉर्मूला हो जाता है, फाई नॉट इक्वल टू एच न्यू नॉट, where nu naught is threshold frequency.
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, क्लियर है? यस सर। ओके। Yes, sir. यस सर। इसके अलावा दो चीज तुम्हें पता होनी चाहिए, इसके अलावा दो चीजें, एंगुलर मोमेंटम NH/2 पाई MVR के बराबर होता है, और डी ब्रॉयज वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन की H/मोमेंटम, ठीक है? तो ये ब्रीफिंग है बेसिकली। ठीक है, इसको एक जगह पे लिख के ना फिर क्वेश्चंस ट्राई करने से क्या होगा, क्वेश्चंस अच्छे से हो पाएंगे। एक बार जरा पहले इसके ट्राई करते हैं। अब एक क्वेश्चन आया स्टेटमेंट वाला, बट इजी है। Sir, हाँ, sir, de Broglie wavelength threshold wavelength here. नहीं वो अलग है। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इससे आती है, एच न्यू नॉट से आती है, न्यू नॉट इक्वल टू सी बाय लैम्डा नॉट। Okay, sir. ये रेडिएशन की होती है, ये इलेक्ट्रॉन की है, ध्यान रखना। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो सब लोग। हाँ, ग्रास बता दूंगा। चलो ट्राई करो क्वेश्चन ये वाला। पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है, लैम्डा इक्वल टू H/mv, राइट? Yes, sir. ओके। और अगर वेवलेंथ डिक्रीज करोगे तो मोमेंटम इंक्रीज करेगा। स्टेटमेंट टू इनकरेक्ट है, कौन सा ऑप्शन आ सी जाएगा? है। C. ठीक है, देखा सीधे रिलेशन से क्वेश्चन हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। यस सर। ठीक है, Sir, C option थोड़ी ना। Sir, D है. ओ D है। सॉरी 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 सॉरी, देखा नहीं, डी है, सॉरी। ठीक है, अगला ट्राई करते हैं। हाँ, न्यूमेरिकल टाइप है, बोर के फॉर्मूले से होगा। सब लोग देखो, मैं एक क्वेश्चन सॉल्व इसलिए कर रहा हूं ताकि एक बार आइडिया लग जाए क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, वैसे तो पेपर तो हल्का ही है क्योंकि ऑब्वियसली जेईई मेन लेवल का है, बट फिर भी ट्राई करो। अच्छा सुनो, मैंने एक प्लान बनाया है, क्योंकि देखो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में टाइम निकल जाएगा आज तो। ठीक है, जिनको भी डाउट्स हैं आयनिक के, जिनको भी आयनिक के डाउट्स हैं, पेपर 6 बजे से है, राइट? यस सर। यस सर। ओके, तो अगर पॉसिबल हो, अगर पॉसिबल हो तो मैं 4:30 से लेकर 4:30, यार उनकी क्लास चल रही है 10th वालों की सेम आईडी पे, रुक जाओ। एक मिनट, वर्मा सर एक आईडी यूज करते हैं, राइट? वर्मा सर एक आईडी यूज करते हैं ना मैथ्स क्लास के लिए। तो जो मैथ्स क्लास वाली जो आईडी है, जो मैथ्स की 8 to 9 वाली आईडी जो होती है, उसको मैं ओपन कर दूंगा 4 o'clock 4:30 करीब पे कर दूंगा मैं। ठीक है, 4:30 to 5:30। उसमें तुम्हारे जो भी डाउट्स बच गए हैं PYQ के,
ठीक है, नीट के भी और जेई के भी। अगर डाउट है तो ये तुम उसमें पूछ सकते हो। ठीक है, अभी अपन लोग ढंग से स्ट्रक्चर ऑफ एटम कर लेते हैं, जल्दबाजी में काम अच्छा नहीं होगा नहीं तो। क्लियर है सबको? Yes, Yes, sir. ओके, और पेपर आराम से देना। सुनो, 3 घंटे प्रॉपर बैठोगे, एक एक क्वेश्चन सही से पढ़ोगे, फिर अटेम्प्ट करोगे, कोई सिली मिस्टेक नहीं। और कोई भी अपने घर पे बिस्तर पे लेट के पेपर नहीं देगा, प्रॉपर ड्रेसअप होके ढंग से बैठोगे और फिर पेपर दोगे। ठीक है, जैसे एग्जाम देने जा रहे हो वैसे। क्लियर है? yes, sir. परफेक्ट। अब सुनो ध्यान से, वेवलेंथ का रेशियो निकालना है। तो वेवलेंथ ऑफ Li 3+ अपॉन वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन, राइट? है ना? ये हो Yes, sir. जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ Li प्लस। ठीक है, Li3+, सॉरी, इंटू वेलोसिटी ऑफ Li3+, राइट? यही होगा, करेक्ट है? Yes, sir. Yes, sir. ये तो हमको पता ही है, इसकी वैल्यू देकर रखी है 8.3। वेलोसिटी निकालनी है, राइट? करेक्ट। Yes, sir. अब सुनो ध्यान से, काइनेटिक एनर्जी होती है ½ mv², Half mv square. और मैं इसी को लिख सकता हूं काइनेटिक एनर्जी को चार्ज इंटू पोटेंशियल, Yes, sir. राइट? Yes, sir. अब सबसे पहले तो Li प्लस 3+ का चार्ज कितना है? 3 चार्ज है, 3 इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज, राइट? है ना? Yes, sir. और पोटेंशियल V है, करेक्ट? Yes, sir. अपॉन कितना हो गया ये? नीचे प्रोटॉन का चार्ज तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज के बराबर ही होता है, और पोटेंशियल सेम है, V है, राइट? Yes, sir. इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन, सॉरी मास ऑफ Li प्लस 3+ इंटू वेलोसिटी ऑफ Li 3+ का स्क्वायर, मास ऑफ प्रोटॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन का स्क्वायर, राइट? Yes, sir. अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये तो 8.3 आ गया, ये कट जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन अपॉन वेलोसिटी ऑफ Li 3+ आ जाएगा रूट ऑफ 8.3/3, राइट? Yes, sir. यहां तक आ गया। अब बस इसको वैल्यू में पुट करना है अपनी इक्वेशन में। तो कितना आ रहा था वैसे? 1/8.3 इंटू रूट ऑफ 8.3/3, राइट? मतलब 1/√24.9। ये तो नियरली 1/5 हो जाएगा, मतलब 0.2, मतलब 2 इंटू 10 की पावर -1। तो आंसर क्या आ जाएगा अपना ये वाला? 2. 2 आ जाएगा। 2. सबने देखा कैसे किया क्वेश्चन मैंने? इसमें ज्यादातर कहते हैं केमिस्ट्री नहीं, फिजिक्स इस्तेमाल हो रही है, करेक्ट? Yes, Yes, sir. sir. बस वही अप्रोच रखो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो जाता है क्वेश्चन। और देखो सिर्फ फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, लैम्डा इक्वल टू H/mv का, एच कैंसिल हो गया, तो λ1/λ2 इक्वल टू मोमेंटम 2 अपॉन मोमेंटम 1। क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. ओके, परफेक्ट। सबको क्लियर है ये क्वेश्चन? Yes, Sir. sir. हाँ, सर एक बार वो वहां से रिपीट कर दो, Q इज इक्वल टू ½ mv² के बाद। ये इक्वेशन कैसे पता लग गया ना? हाँ जी सर। मैं दोनों के लिए डिवाइड कर दिया मैंने, Li3+ के लिए भी और प्रोटॉन के लिए भी, दोनों इक्वेशन डिवाइड कर दिया, तो हाफ कट गया, बस QV/mv² बचा। अच्छा ठीक है सर, ओके। ठीक है, चार्ज तो दिख ही रहा है, Li पे 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है
और प्रोटॉन पे एक इलेक्ट्रॉन का। हाँ जी हाँ जी सर। ठीक है, अगला देखते हैं। हाँ भाई, ये बढ़िया क्वेश्चन है। ये सिर्फ 3 लोग सही करके आए थे, वंश, जसनूर और प्रथम। भाभी कोई क्वेश्चन आया ही नहीं, ये वाला दूसरा आया था उसको, उसकी शिफ्ट अलग थी। अभी भूल जाओ केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, यू आर स्टडिंग फिजिक्स राइट नाउ, ठीक है, ध्यान रखना। वैसे अप्रोच लगाओ जैसा पढ़ा हुआ है रिसेंटली, जो तुमने मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ा है और जो मैंने तुमको उस दिन ब्रीफिंग दी थी, उसी का इस्तेमाल करो बस। एक ऑप्शन तो कट गया, ये वाला, क्योंकि ये सही है, जेड स्क्वायर बाय एन Yes, स्क्वायर, है ना। सर बी भी नहीं आ सकता क्योंकि है नहीं कोई ऑप्शन में। सर यही ऑप्शन है सिर्फ। चेक करें, ये तो पता ही है। यस सर। एनर्जी प्रोपोर्शनल टू क्या होती है? एनर्जी प्रोपोर्शनल टू Z होती है square by माइनस n माइनस जेड Yes, स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, माइनस Yes. माइनस। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। Z square ठीक है, by n। ओके। अब अगला चेक करते हैं, वैसे बी चेक करने की जरूरत तो है नहीं, किसी ऑप्शन में नहीं है। सी पे चेक करते हैं सीधे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन इन ऑर्बिट। ओके, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? स्पीड अपॉन डिस्टेंस, ये होता फ्रीक्वेंसी। yes, Yes sir. sir। ओके, स्पीड क्या? स्पीड प्रोपोर्शनल है जेड बाय एन के, Yes, करेक्ट। sir. और डिस्टेंस प्रोपोर्शनल हो जाता है, डिस्टेंस प्रोपोर्शनल हो जाता है N square by Z. एन स्क्वायर बाय जेड के, क्योंकि 2 पाई आर हो जाएगा डिस्टेंस, राइट। Yes sir। तो ये सॉल्व करके क्या आ रहा है? फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर बाय एन क्यूब, Q। ये आ रहा है। और यहाँ क्या लिखा है? जेड क्यूब बाय एन क्यूब लिखा है, तो ये गलत हो जाएगा। तो अब डी चेक करने की जरूरत ही नहीं है, आंसर हो जाएगा ए एंड डी ओनली। ठीक है, सर डी कैसे? Yes sir। D कैसे? डी चेक नहीं किया मैंने, डी चेक नहीं किया, बट सी नहीं आ रहा। सर सर थर्ड ए ऑप्शन ओनली भी तो है। हाँ, ए ए सर ओनली भी तो है। ए ओनली भी, एक बार डी भी चेक कर लेते फिर। कुलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन इलेक्ट्रॉन, कुलम्बिक फोर्स जो होती है वो एम वी स्क्वायर बाय आर के बराबर होती है, राइट। यही होता है ना, एम वी स्क्वायर बाय आर इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, यही होता है ना। Yes, sir. ओके, तो ये इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर होता है। तो अब चेक करते हैं जरा इसको। v प्रोपोर्शनल टू z बाय एन, तो z स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, ठीक है। और r प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाय z, तो n स्क्वायर बाय z, ये z मल्टीप्लाई हो जाएगा, z क्यूब हो जाएगा। by n power 4। सही आ रहा है, ए एंड डी ओनली। ठीक है, Yes, sir. ये जिसको नहीं पता था बता देता हूं मैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियस को ऑर्बिट कर रहा है जिसमें z प्रोटॉन्स हैं, तो इसको बैलेंस करने वाले फोर्स कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक, जेड Yes, sir. ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। सेंट्रीपीटल फोर्स बैलेंस करता है उसको, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को। क्लियर है? Yes, sir. ओके, ओके, क्लियर सबको ये क्वेश्चन? श्योर?
Yes, sir. Yes, sir. ओके, ये ग्राफ वाले क्वेश्चन है, ठीक है, मैं बाद में करवाता हूँ एंड में। ग्राफ और क्वांटम मैकेनिक्स से छोटी बड़ी चीजें हैं, बाद में करवाता हूँ मैं। ये वाला करो पहले तो। डू इट। कैलकुलेशन ही है इसमें, कुछ नहीं, इनफैक्ट वो भी नहीं है। हो गया? Yes, sir. कितना आंसर आ रहा है? तो 180 आ रहा है कुछ। Sir, 180 के आसपास आ रहा है सर। चेक 180. करता हूँ। E इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, हमें किलो जूल पर मोल में निकालना है, तो इनटू एवोगैड्रोस नंबर डिवाइड बाय 1000, राइट? Yes, sir. तो इससे किलो जूल पर मोल में आ जाएगा। तो H की वैल्यू 6.63 लेनी है इंटू 10 की पावर माइनस 34, C की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8, और Na की वैल्यू 6.02 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइड बाय वेवलेंथ, किसमें दी है? नैनोमीटर में। 663 इंटू 10 की पावर माइनस 9 इंटू 1000, ये करना है, राइट? Yes, sir. Yes, sir. 100 10 की पावर माइनस 4 10 की पावर माइनस 30 10 की पावर 1 10 180.6 180.6 ये आ रहा है, तो राउंड ऑफ करके आ जाएगा 181। राउंड ऑफ का आंसर लिखना है, देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट इंटीजर, ठीक है? सबका यही आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. यस ठीक सर। है। दो फायदे होंगे चैप्टर करके, फिजिक्स के क्वेश्चंस भी हो जाएंगे, केमिस्ट्री वाले भी हो जाएंगे। अच्छा, ये करवा देता हूँ अनसर्टेनिटी वाला एक बार। ये करवा देता हूँ मैं, क्वेश्चन कैसे करते हैं इसका। ओके, सुनो ध्यान से। हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या था? एम डेल्टा वी, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, इसे बोलते हैं हम लोग अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। इनटू अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। इज ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। मतलब इट्स मिनिमम, इससे नीचे नहीं आ सकता, कुछ भी हो जाए अनसर्टेनिटी। क्लियर है? ठीक है। यस सर। अब न्यूमेरिकल कैसे किया था बताता हूं मैं।
मास कितना है 10 ग्राम, इसको पहले केजी में रखो, तो 0.01 केजी इंटू कितनी बोली वेलोसिटी अनसर्टेन है 5%, मतलब डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100 इज इक्वल टू 5%, राइट? तो डेल्टा Yes, वी sir. कितना आ जाएगा, V 5 by इंटू 90 डिवाइडेड बाय 100, 4.5, ये भी आ गया, इंटू अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, इसको इक्वल टू रखो 6.63 इंटू 10 की पावर -34 डिवाइड बाय 4 पाई, 4 इंटू 3.14, ठीक है? यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? Yes, sir. अब इसको सॉल्व करके आंसर निकालना पड़ेगा, कैलकुलेशन बहुत लंबा खिंचता है। अच्छी बात क्या है, जो तुम पेपर दे रहे होगे ना उस समय, जो तुम पेपर दे रहे होगे, Yes, तो sir. उस पेपर में 10 न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन होंगे और तुमको उसमें से चॉइस है कोई 5 करने की। तो तुम अगर न्यूमेरिकल ऐसा कुछ फंस रहा है लंबा सा सॉल्व करने वाला, तो उसको छोड़ के कोई ऐसा कर देना जिसमें सिर्फ सिंपल काउंटिंग करनी है, सिंपल ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया इसमें कितने कायरल कार्बन, इस टाइप के क्वेश्चन पहले वो पिक करना, ठीक है? 10 में से क्लियर है? Yes, sir. परफेक्ट। तो अब इसको सॉल्व करके आंसर निकालो, कितना आ रहा है? सिक्स 6.63 अपॉन 12.56 इंटू 4.5 इंटू 10 की पावर -32। ये लगभग अपन हाफ मान लो 1/9, लगभग 1.11 इंटू 10 की पावर -33, नियरली। तो लगभग आंसर 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? क्लियर है सब क्वेश्चन कैसे करना है, हाइजेनबर्ग वाला? Yes, sir. Yes, sir. ओके। इसके जो मेडिकल के क्वेश्चंस होते हैं, बताता हूं, किधर है यार, ये हाइजेनबर्ग इन सब के सीधे सीधे मतलब न्यूमेरिकल्स है और प्रोपोर्शनलिटी से क्वेश्चंस करने हैं। और मेडिकल की बुक क्यों करवा रहा हूँ साथ में, क्योंकि भैया रिपीटिशंस हो रही हैं। मेडिकल के उठा उठाए क्वेश्चन डाल रहे हैं नॉन मेडिकल में, उसमें जेई मेन में। अगर कुछ भी रिपीटेड आ गया, पहले से आंसर पता हो, उससे अच्छी बात क्या हो सकती है? टाइम भी सेव होगा, 4 नंबर फ्री के ही मिल रहे हैं। और इस समय तुम लोग करना यही है, कैपिटलाइज करो जितना कर सकते हो। ओके, जैसे रेडिएशन वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? रेडिएशन वाले क्वेश्चन इस टाइप के हैं। सब लोग ट्राई करो उसका आंसर। ट्राई करो। तो फर्स्ट का बी ऑप्शन। बी ऑप्शन है सर। लैम्डा 1/λ2 इक्वल टू E2 by E1। yes sir, कैसे आया ये? HC/λ से, सारा आंसर। ठीक है? अब E1 E2 का रेशियो क्या देकर रखा हुआ है? 2:1, राइट? E2 की वैल्यू 50 है, E1 की वैल्यू 25 है। कन्वर्ट करोगे जूल में सेम ही आएगा, राइट? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो बराबर होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल्स के।
करेक्ट? तो दोनों में सेम ही चीज मल्टीप्लाई होगी, तो लैम्डा वन sir. बाय लैम्डा टू इक्वल टू 2, तो लैम्डा वन इक्वल 2 टाइम्स लैम्डा टू, बी ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. ओके, सिक्स्थ क्वेश्चन। See, yes, sir. करेक्ट। बाल्मर सीरीज। जितने लोगों को याद ना हो, n1 से लेकर 2 तक, ठीक है, मतलब ऐसा बोल सकता हूं मैं, ये बना के दे देता हूं, बेटर रहेगा। टेढ़ो क्यों बन रहे हो? ये लेवल्स है, ठीक है, इनके नाम है, जैसे n1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इनके नाम है लाइमन, बाल्मर, पाश्चन, ब्रैकेट, फंड, इनके नाम है, ठीक है ना। अब ये जो सीरीज होती है, ये वाली 1 से, ये जब 2 से 1 पे गिर रहा होता कहीं से भी, जो स्पेक्ट्रल लाइंस है कहीं से भी गिर रही हो 2 से 1 पे, तो ये सीरीज हो जाती है अल्ट्रा वायलेट। क्लियर है? ये वाली जो सीरीज है, रेड लाइन वाली सीरीज, इसे बोलते हैं विजिबल। और जो बाकी सब बच गया, सिक्स तक, ठीक है, हम फ्री, ये जो बाकी सब बच गया ये हो जाता है यहां से लेकर यहां तक, इस सीरीज तक, इंफ्रारेड। क्लियर है? तो उन्होंने बोला है विजिबल सीरीज, तो विजिबल कौन से मारा है, n इक्वल टू 2 पे आ रहा है, बाल्मर, बाल्मर। ठीक है। Yes, sir. यस सर। ओके, 7 पे कर लो, Sir, कर D. लिया sir. सी ऑप्शन है। चेक करने दो, Sir, D आ रहा है. D आ रहा है सर. चेक करने दो, चेक करने दो, जूल में निकालना है। 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 45 इंटू 10 की पावर माइनस 9, -9. ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस 17 नहीं, Sir, 18. 8 9 कितना हो गया, 17. 17, 17 होगा, 17, हाँ 17 ही आ रहा है ये तो, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, 3 इंटू 6.63 नियरली 20 आ जाता है, नियरली 20 होता है, 19.86 समथिंग होता है। 20 बाय 45 करोगे लगभग आएगा 0.44 समथिंग करते हुए, तो आंसर आ जाएगा अपना 4.4 इंटू 10 की पावर माइनस 18 जूल, डी D ऑप्शन option. आई थिंक। Yes, sir. Yes, ठीक sir. है, दैट्स यस सर। देख रहे हो क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट है, कोई खास इसमें कहते हैं Yes, वो sir. नहीं है, उतार चढ़ाव बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तुम इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो आराम से, जल्दी हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? Yes, sir. ओके, तो अब आते हैं अपने काम पे, क्वांटम मैकेनिक्स। एक बार पूरा मैं विस्तार से बता देता हूँ क्या क्या चीज तुमको जाननी चाहिए इसमें। क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है, इसके दो पार्ट्स होते हैं, ऑर्बिटल, ठीक है, ऑर्बिटल मतलब इलेक्ट्रॉन मिलता है यहां पे, और दूसरा होता है नोड। नोड मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता है यहां, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है मतलब दोनों चीजों के?
ऑर्बिटल Yes, जहाँ sir. इलेक्ट्रॉन मिलता है, नोड जहां नहीं मिलता। ऑर्बिटल बताया जाता है वेव फंक्शन से। साई, एन एल एम। एन क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एल क्या होता है? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम या फिर एजीमुथल क्वांटम नंबर। और एम होता है मैग्नेटिक। ठीक है, ये वेव फंक्शन बताया जाता है ग्राफ का। ठीक है, नोड पे यही वेव फंक्शन जो होता है ऑर्बिटल का एनएलएम, ये इक्वल टू क्या हो जाता है? 0। क्लियर है? क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके। Yes, sir. एन की रेंज क्या होती है? एन की रेंज क्या होती है? एन होता है नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, माने 1 2 3 4 एंड सो ऑन। एल की वैल्यू 0 से n-1 इंटीजर्स, ठीक है, और ml की वैल्यू होती है -l से +l तक, और एक हर ml की वैल्यू एक ऑर्बिटल बताती है। ठीक है, क्लियर है सब Yes, लोगों sir. को? Yes, इसके sir. इसके अलावा पॉली ने एक बोला था, no two electron in same atom have same set of क्वांटम नंबर्स। तो उससे एक और आ गया स्पिन क्वांटम नंबर। जिसकी वैल्यू या तो प्लस हाफ होती है या फिर माइनस हाफ, एक ही ऑर्बिटल के अंदर। ठीक है, Yes, sir. करेक्ट। अब दो टाइप के नोड्स होते हैं। स्फेरिकल नोड, ठीक है, और एंगुलर नोड। स्फेरिकल नोड को एक और नाम से जाना जाता है रेडियल नोड। ठीक है, स्फेरिकल नोड और एंगुलर नोड। इसकी वैल्यू आती है n-l-1 से, और इसकी वैल्यू सिर्फ l से आती है, इक्वल टू नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स। ठीक है, अब इसके बेस पे ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं समझाता हूं। तुम लोग को शेप्स पता है ना? एस ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है? स्फेरिकल। Spherical. ठीक है, पी ऑर्बिटल का Dumbbell. डंबल। डंबल, और डी ऑर्बिटल का डबल डंबल, राइट? Double. Double. यस सर। ठीक है, तो एक बात तुम लोग नोटिस कर रहे होगे, एस ऑर्बिटल में सेंटर की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, करेक्ट? और पी ऑर्बिटल्स में साइडवेज तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, न्यूक्लियस के पास कम रहती है, राइट? Yes, sir. करेक्ट। तो सबसे पहले बताता हूं ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं हर एक ऑर्बिटल का।
एक मैं सीक्वेंस ऑर्बिटल लेता हूं 1s 2s 2p 3s 3p 3d, ठीक है, करेक्ट। इनमें रेडियल Yes, नोड्स sir. कितने होंगे? 0, 1 माइनस 0 माइनस 1, 1 0 2 1 0, राइट। रेडियल नोड्स फॉर्मूले से निकाले Yes, मैंने। sir. तो अब अगर मैं 1s का ग्राफ बनाता हूं, 1s में कोई रेडियल नोड ही नहीं है, 1s में कोई रेडियल नोड ही नहीं है, राइट, करेक्ट। Yes, sir. तो क्या कभी साई की वैल्यू 0 होगी? कभी साई की वैल्यू 0 होगी? No, sir. तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? इस टाइप का, एक बार भी एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा ये, करेक्ट, क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. अब अगर 2s का बना रहा हूं, 2s में कितने रेडियल नोड्स हैं? एक एक है। तो इसका मतलब ये एक ना एक पॉइंट पे तो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, राइट। Yes, sir. तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? स्टार्ट तो वैसे ही होगा 1s जैसा, बट बीच में ये करेगा इंटरसेक्ट X एक्सेस के नीचे होगा। और फिर ऐसे, क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. मतलब वेव की तरह, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इस टाइप से। सबको क्लियर है? Yes, sir. Sir. Yes, ओके, sir. अब 2p का बनाते हैं। अब 2p में ध्यान रखना, टू पी में रेडियल नोड कितने आ रहे हैं? 0, Yes, sir. करेक्ट। 2p में रेडियल नोड 0 आ रहे हैं, बट 2p ऑर्बिटल चालू कैसे होता है? 0, जहां पे न्यूक्लियस है, जहां पे r इक्वल टू 0 है, वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, राइट। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो 1s का चालू कहां से हुआ था? इन्फिनिटी चालू हुआ था, फिर 0 पे गया था, राइट। इसका चालू 0 से होगा, ऐसे एक हम्प बनेगा, और उसके अलावा वो कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रहा किसी कर्व से। न्यूक्लियस पे तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो वहां 0 मान लेंगे साई को। ये 1s, ये 2p का कर्व है, क्लियर है। Yes, sir. समझ में आया चालू 0 से क्यों हुआ, अनलाइक एस। जैसे एस जो था 1s था, 1s की 1 का कहां चालू हुआ था? इन्फिनिटी से। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, और पी में क्या है? न्यूक्लियस से दूर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, डी की तरह, ठीक है, क्लियर है। Yes, sir. ओके, अब तुम लोग को इतना आइडिया लग गया है, तो जरा मुझको बताओ 3s का कैसा बनेगा? Sir, 2 बार इंटरसेक्ट करेगा। Touch करेगा. 2 बार इंटरसेक्ट करेगा, 2 बार वेव की तरह जाएगा, राइट। Yes, Yes, sir. sir. ओके, तो एक पॉइंट मैं ये मार्क कर लेता हूं, एक पॉइंट ये वाला एस है, चालू होगा इन्फिनिटी से, साई, फिर एक बार नीचे, फिर वापस ऊपर, ये बन जाएगा ग्राफ, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब बनाएंगे 3p का। 3p साई वर्सेस आर, चालू 0 से होगा। कितने रेडियल नोड्स है इसमें? 1. एक बार इंटरसेक्ट करेगा, एक बार इंटरसेक्ट, ऐसा ग्राफ बन जाएगा, सही है। Yes, sir. Yes, sir. 3p का हो गया। 3d का, एक भी रेडियल नोड नहीं है, Yes, sir.
0 से। एक ही, ठीक है, यस सर। क्लियर है, ओके। अब आखिरी में 4s, तीन बार कट करेगा सर। 3 रेडियल नोड्स है तो 1 2 3। ओहो, पैड हिल गया। तो इनप्ले चालू होगा, 1 2 3, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, आर वर्सेस साई का कर्व। तो साई वर्सेस आर के कर्व्स कैसे बनेंगे, सबको क्लियर है, श्योर हो? यस सर। ओके। तुम्हें मालूम नहीं है कंटिन्यूअसली बोलना, वो भी नाक बंद होते हुए कैसे होता है, जा ही नहीं रहा कोल्ड, पता नहीं क्या हो गया। ओके, अब सुनो ध्यान से, ये साई वाले कर्व हो गए सारे इसके, ठीक है। अब अगला फंक्शन जो आता है वो होता है साई स्क्वायर का, ठीक है, साई स्क्वायर का। इसे बोलते हैं, साई स्क्वायर डी आर को बोलते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ठीक है, अब मैं दो कर्व्स लूंगा हेल्प करने के लिए, एक 3s का और एक 3p का, ठीक है, करेक्ट। हमने इसका जब साई वर्सेस आर बनाया था तो कैसा बना था? 3s में 2 नोड थे। दो रेडियल नोड्स थे, 1 2 3, ये रहा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, राइट। यस सर। अब बताओ, किसी चीज का तुम स्क्वायर कर रहे हो, क्या वो नेगेटिव हो सकता है? नो सर। तो साई स्क्वायर डी आर वर्सेस आर का कर्व जो बनेगा, सेम ऐसे कर्व बन रहा है इधर और यहां से ऐसे करके, ठीक है। बट अब नेगेटिव नहीं आ सकता वेव फंक्शन इसका, ऐसे जाएगा, क्लियर है? यस सर। पॉजिटिव क्यों हुआ? क्योंकि ये स्क्वायर हो गया है, इसकी वैल्यू 0 ग्रेटर देन 1 हो जाएगी, ठीक है। 3p का चेक करते हैं, 3p का साई वर्सेस आर कर्व कैसा था? 1 नोड। एक रेडियल नोड, करेक्ट। तो अगर मैं साई स्क्वायर वर्सेस आर बना रहा हूं तो ये नेगेटिव वाला ऊपर आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1 2, क्लियर है? सेकंड वाला बड़ा ही होगा। देखो 3p है ना, ये 2p का साइज है, ये 3p का साइज है, इसका ज्यादा एरिया आ रहा है ना, ठीक है सर। राइट। जैसे दूर जाते जा रहे हो ज्यादा एरिया बढ़ रहा है ना इलेक्ट्रॉन फाइंड करने का, हाँ जी सर। ठीक है। ये क्लियर हो गया, साइज को कैसे बनता है, ये क्लियर हो गया। यस सर। ओके, लास्ट, ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी कर्व पूछे जाते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर डी आर, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या डेंसिटी। अब एक बात तो इसमें क्लियर हो गई कि r इक्वल टू 0 पे 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर डी आर इक्वल टू 0 ही आएगा फॉर एनी ऑर्बिटल, राइट। यस सर। तो इसमें तो हमको सिर्फ सीधे नोड्स ही गिनने हैं, ओनली टास्क नोड्स। तो मुझे कोई भी ऑर्बिटल दे दो, कोई रैंडम दे दो, कोई किसी ने मुझे 5D दे दिया मान लो, 5D में कितने रेडियल नोड्स होंगे?
2. 5 माइनस 2 माइनस 1 2 होंगे। बस मुझे कर्व कैसे बनाना है, 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर डी आर वर्सेस आर। ये कर्व कैसे बनाना है, 2 बार मुझे टच करवाना पड़ेगा एक्स एक्सिस को न्यूक्लियस के अलावा। तो 1 2 3 ये कर्व बन जाए। थोड़ा सा सही से बना नहीं, क्या करना। पैड ही हिल रहा है ना, एक्चुअली प्रॉब्लम ये है, पैड का दिक्कत हो रही है। नीचे का रबर का वो स्टॉपर ही गल गया, इतनी गर्मी थी। ठीक है, क्लियर है, किसी का भी कर वो Yes, ऐसा ही sir. होगा। अब इस पे क्वेश्चन भी था, इसको जरा छोटा किया जाए। हाँ, अब ट्राई करो क्वेश्चन। एक मिनट, पूरा क्वेश्चन ये नहीं है, और भी आगे। अच्छा ओके, अच्छा ऑप्शन स्क्रैम्बल कर दिए इन लोगों ने इसमें, बड़े। ये रहा क्वेश्चन पूरा, अब करो। डू इट। फर्स्ट ऑप्शन हाँ, D option, sir. डी D, ऑप्शन, sir. दैट्स D इट, option. दैट्स इट, डी ऑप्शन। 3s में कितने रेडियल नोड्स हो जाएंगे, 3 माइनस 0 माइनस 1 2 हो जाएंगे। इसमें एक भी नहीं आ रहा, इसमें भी एक भी रेडियल नोड नहीं है, इसमें एक है, इसमें एक दो। इसको नहीं गिनते, इसको नहीं गिनते, ध्यान रखना, इन्फिनिटी को नहीं गिनते, जीरो को नहीं गिनते, उसके बीच में जो होता है वो होता है रेडियल नोड। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, न्यूक्लियस पे इलेक्ट्रॉन होगा नहीं R0 पे, करेक्ट। और इन्फिनिटी मतलब एटम से बाहर निकल गए, तो वहां कहां इलेक्ट्रॉन मिलेगा तुमको, करेक्ट। Yes, sir. क्लियर है ऐसा क्वेश्चन कैसे करना है, ये वाला ग्राफ वाला। Yes, sir. Yes, sir. एक दो और ढूंढता हूं मैं। ये वाला जरा करना जल्दी से, 26 फरवरी वाला क्वेश्चन। और मुझे पता है तुम लोग को यकीन नहीं आ रहा, सर बस इतना ही पूछा जाता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम के नाम पे, बोले हाँ, बट नहीं आने के वजह से लोग नहीं कर पाते। A option. A. फाइव सही डी है, सही है, ए ऑप्शन। Yes, sir. सबके गिन के देख लो, 5D, 5 माइनस 2 माइनस 1 2 रेडियल, और एंगुलर तो L होता ही है 2। हाँ, यही आंसर आ गया। सबसे हो गया ये क्वेश्चन। Yes, Yes, sir. Sir. Yes, sir. ओके, चलो ये 2021 का फेब वाला था, एक और चेक कर लेता हूँ। मार्च वाला भी होना चाहिए। फाइनल शॉट, जब तक क्वेश्चन ना कराओ ये सब। पता है YouTube पे जो वीडियो, मैं खुद भी यूट्यूबर, तो मैं बताता हूँ ओपनली, YouTube पे जो वीडियो आता है ना, ये बेसिकली क्या है कि अगर तुमको पनीर पसंद है तो तुम पनीर तुमको सर्व किया जा रहा है। ये प्रॉब्लम है इसके साथ, एक शॉट में सब समझा दिया, तुमको लगता हो गया, बट जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक नहीं हुआ है, ध्यान रखना।
ठीक है, इसलिए जितना हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, डाउट सेशंस वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। जैसे कल कशिश ने कम से कम 2-3 डाउट्स पूछे मुझसे रात को, वो भी इस पे कहते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर पे। ठीक है, तो डाउट्स पूछने से क्या होता है, चीजें क्लियर होती जाती है। एक बार नहीं होगी, दूसरी बार पूछो, फिर हो जाएगी। ठीक है ना, तीसरी बार पूछोगे, तीसरी बार पहले ह्यूमिलिएट करूंगा फिर बताऊंगा, जिंदगी भर नहीं भूलोगे। अब वैसे एक बात बताओ, टीचर ने ह्यूमिलिएट कर दिया, कौन सा दोबारा उससे मिलने आ रहे हो तुम? वैसे भी मतलब मिलने आओगे, ऑब्वियस सी बात है, बट वैसे कौन सा रोज रोज मिलना होता है उससे आफ्टर यू गो टू कॉलेज? फिर तो बस वो सिर्फ इंस्टाग्राम पे और स्नैपचैट भी कर सकता है ह्यूमिलिएट फिर तो। हाँ मैं करता हूँ, अपने आइडियल स्टूडेंट्स भी कर देता हूँ बैठ के, कोई काम तो खुद से कर लिया कर, इस टाइप से करता हूँ, वो तो अलग ऐसे बात ही है। बहुत कर दिया। अब तो तुम्हें डर ही नहीं है किसी चीज का, तेरे को तो बिल्कुल डर नहीं है। यस सर। तू तो ऐसा हो गया कि मतलब जिसको जो बोलना है बोल दो बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। मार्च स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ओके पहले क्वांटम वाला करते हैं फिर आगे। मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट। ग्राफ का एक भी क्वेश्चन नहीं आया मार्च में। चलो रैंडम ट्राई करते हैं, ये वाला करो। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का थ्रेशोल्ड नाम देके समझ में आ गया। सर ए क्या है? एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम गलती से ऐसा टाइप हो गया, एंगस्ट्रॉम है वो, तुमको वाला आंसर एंगस्ट्रॉम में निकाल। वैसे कुछ खास तो है नहीं। काइनेटिक एनर्जी निकाल दो पोटेंशियल में, ठीक है, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल निकाल दो। कितनी एनर्जी रेडिएशन की? 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 की पावर माइनस 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ 248 इंटू 10 की पावर माइनस 9 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में आ जाएगा। -3 वर्क फंक्शन, करेक्ट? ये Yes, काइनेटिक sir. एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में आ जाएगी। अब अगर तुम्हें याद हो, वेवलेंथ होता है h अपॉन mv, you can also write it as root of h square upon 2 into mass into kinetic energy जूल में, करेक्ट? Yes, sir. You can also write it as h square root of h square 2m charge of electron into potential, यही वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो सॉल्व करके ये आ जाता है, ये एक रिलेशन है जो फिजिक्स में पढ़ाया जाता है। 150 इलेक्ट्रॉन के लिए है, केवल इलेक्ट्रॉन के लिए है ये।
150 अपॉन पोटेंशियल की पावर हाफ, और ये एंगस्ट्रॉम में आंसर आता है। बस इतना ही करना है इसमें तो खैर, और तुम सॉल्व तो कर ही लोगे यार, ठीक है? क्लियर है? Yes, sir. इसमें प्रॉब्लम है क्या, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एक ही चीज का है कि कैलकुलेशन बहुत लंबे लंबे है, तो बहुत प्रैक्टिस चाहिए होती है इसको सही करने के लिए। एक और ट्राई करते हैं, क्वांटम वाला ट्राई करते हैं, क्वांटम वाला। हाँ ये रहा, ये दो क्वेश्चन दिख रहे हैं अच्छे मेरे को। छोटा नहीं होता क्या? चलो कॉपी ऐसी कर लेते हैं। हम्म हाँ भाई, दोनों क्वेश्चन ट्राई करो। ये तो उसका क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन का। पहला हो गया। बेसिक से करना बिल्कुल। एन की वैल्यू 5 है, 25 है। तो एल जो है 25. 0 25. 1 2 3 4। अरे तो भागना यहां से, हाँ 4। अब इन सब के लिए ml की वैल्यूज 0 -1 0 +1 -2 -1 0 +1 +2 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4। कौन सा चाहिए अपने को? +2 चाहिए। 1 2 3, 3 आंसर आ जाएगा, सिंपल। बस काउंटिंग कर दो जैसे 11 में करते थे अपन लोग, ठीक है? और जितने लोगों को याद नहीं है, अगले क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला ये था, मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल टू रूट ऑफ n into n+2 बोहर मैग्नेट्रॉन, where n is number of unpaired electrons। एलिमेंट तो पहचान गए हो कौन सा वाला है? मैंगनीज। Yes, sir. इसमें D5 होता है ना, 3D5। 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, तो आंसर कैसे निकालोगे इसका? रूट ऑफ 5 इंटू 5+2, √35। 5 6 थोड़ा सा कम, 6 थोड़ा सा कम, ये ए ऑप्शन। क्लियर है कैसे करना है? Yes, sir. सीधे रिलेशन ही है, मतलब कोई दिमाग का काम ही नहीं है इसमें। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सीधे रिलेशन है। ओके एक और ट्राई करते हैं अच्छा से। हाँ भाई ये रहा। ये अच्छा क्वेश्चन, ये हो जाएगा बहुत बढ़िया तरीके से। ट्राई करो एवरीवन।
सर 0 आएगा। 0 है, सही है, यस। 0 ही है। n इक्वल टू 4 है और ml की वैल्यू -3 है, करेक्ट। l की वैल्यू यस मिनिमम सर। 3 तो होगी, करेक्ट। यस सर। करेक्ट, l की वैल्यू मिनिमम 3 ही होगी इसमें, तो ऑब्वियसली बात है आ भी उतना ही रहा है क्योंकि -3 इसी वाले में आएगा, l इक्वल टू 3 में आएगा। तो 4 - 3 - 1 0, 0 आंसर है। यस सर। सबको क्लियर है? श्योर? यस Yes, सर। sir. ओके, Yes, sir. एक और चेक करता हूँ, जरा ये वाला करना, 7th क्वेश्चन। हाँ, छोटा सा। हाँ, Second option. D option. बस सेकंड ठीक, ऑप्शन सर। बी ऑप्शन। D सही option, है। sir. सबका आ गया? Yes, sir. Yes, यस sir. सर। Yes, चलो, sir. स्ट्रक्चर ऑफ एटम में लिटरली क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं, या तो गंदे कैलकुलेशंस या इतने सिंपल टाइप के क्वांटम वाले। ग्राफ वाला पॉइंट सबको क्लियर है कि नहीं है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. परफेक्ट हो। अब और कुछ बच रहा है क्या इसमें करने को? हाँ भाई, ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। देखता हूँ कितना तुम्हें याद है। ओके, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, स्टार्क एंड ज़ीमन इफेक्ट। इलेक्ट्रिक Yes, फील्ड sir. डालोगे तो भी स्प्लिट होगी, वो स्टार्क इफेक्ट था। मैग्नेटिक फील्ड से करोगे तो भी स्प्लिट होगी, क्योंकि ऑर्बिटल्स की डीजेनरेसी खत्म हो जाती है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट तो गलत है ही, दिख ही रहा सब लोगों को। बोहर Yes, मॉडल में sir. एक पॉइंट है उसका एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यस पहला सर। पहला गलत हो गया। बोहर थ्योरी वाज अनेबल टू एक्सप्लेन स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, बिल्कुल सही बात है। तो आंसर आ जाएगा ये वाला। D। इसका एक काम करना, सुनो, अच्छा रिवीजन तुम्हें करना है ना। नरेंद्र अवस्थ सबने की हुई है, राइट? यस सर। उसकी जो स्टार्टिंग में थ्योरी पार्ट नहीं देकर रखा है, ये जो छोटी छोटी चीजें होती है, जीमन इफेक्ट, स्टार इफेक्ट, उसमें बिल्कुल क्विक समरी है इस चीज की। ठीक है, और एक काम करना, आज जो 4:30 बजे पोर्टल ओपन करूंगा मैं, वो मैथ्स की डाउट क्लास वाला जो आईडी वो यूज करूंगा मैं। ठीक है, इस वाले पोर्टल पे अगर आयनिक के हो गए हो डाउट्स कंप्लीट, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के भी कर लेना, प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन अगर डाउट्स है तो। ओके ठीक है, सर। ठीक है, तो इतना ही है भैया, स्ट्रक्चर ऑफ एटम है मेरे पास, तो इतना ही करवाना है मुझे तुम लोगों को, मैंने करवा दिया है। समझ में आया ना क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे किए जाते हैं? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. तो 4:30 मिलते हैं, जितने भी डाउट से कलेक्ट करेंगे 4:30 वाले का अटेंड कर लेना है, ठीक है? यस सर। ऑल राइट, एनीथिंग एल्स, किसी को कुछ पूछना है? सब पीरियोडिक टेबल के लिए के लिए नोट्स जो इसका लिए मैं तो बोलता उतना ही कर लो, और उसमें एक्सेप्शंस पढ़ ब्रेड लेना लेने बस, बस जितने एक भी है। बार। हाँ, ओके। सीधे क्वेश्चन ही होते हैं उसके, मतलब तुम्हें करवाया तुम लोगों को क्वेश्चन, मैंने उसका याद है ना, एक बार प्रीवियस ईयर से करवाया था तुम लोगों को मैंने, 2020 वाला, 19 वाला, तो तुमने देखा होगा कैसे Yes, sir. क्वेश्चंस थे, सीधे डायरेक्ट क्वेश्चंस टाइप के। एक मुझे कल कशिश ने भेजा था, एक अच्छा क्वेश्चन था, एक मिनट दिखाता हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, कशिश पेज नंबर कौन सा है? सर बुक का तो मुझे लगता है 15 था, और टॉपिक थर्ड के सर पहले 2 टॉपिक थर्ड। मैं ट्राई करता हूँ, इसमें मिल जाएगा। अभी तो मोलैरिटी चल रहा है।
ओके, कहाँ पे था टॉपिक? थर्ड टॉपिक में थे, थर्ड टॉपिक 29 और 30th पूछा था मैंने। क्वांटम मैकेनिक्स टॉपिक 2 है ये तो। अच्छा इसमें था ना। यस सर। एक तो ये भेजा था मुझे, ये वाला मुझे याद आ रहा है, उसमें सीक्वेंस चेंज कर दिया था उन लोगों ने शायद, ऐसा कुछ था यहाँ पे। हाँ ये वाला, एक तो ये क्वेश्चन था। चलो जरा देखो उस क्वेश्चन को, थर्ड क्वेश्चन। इतने बस एक हल्का सा चेंज किया है इसमें। इस बार एल की वैल्यू 0 से n+1 तक, तो फर्स्ट शेल में 1s भी होगा, 1p भी होगा और 1d भी होगा, राइट? क्योंकि यस n की सर। वैल्यू 1 होती है तो l की वैल्यू 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, फिर 2s होगा, 2p होगा, 2d होगा, 2f होगा, एंड सो ऑन, राइट? अब पूछा है 9th एटॉमिक नंबर जो है वो क्या हो जाएगा। एल्कली मेटल चेक करते हैं। 2 6 8 1, हाँ एल्कली मेटल हो रहा है, तो पहला वाला सही है, पहला वाला सही है। ठीक है ना? क्लियर है? नया यस कॉन्फ़िगरेशन, नया ऑफ बॉ, दैट्स इट। सर, पर इसका आंसर उन्होंने बी दिया हुआ है। बी चेक कर लेते हैं, मेरे हिसाब से हो सकता है बी से बी भी सही हो, गलती से आंसर आ गया हो इसका, क्योंकि ये तो सही आ रहा है। क्योंकि देखो पहला एल्कली मेटल तो होता ही नहीं है, पहला तो हाइड्रोजन है ना, वो मेटल नहीं है ना। यस सर। उसको नहीं गिन सकते, दूसरे को गिनेंगे तो वो 2s1 में आएगा। ठीक है, चेक करता हूँ। 13 हैज हाफ फिल्ड वैलेंस सबशेल, चेक करते हैं। 2 6 2 10 13, नहीं बेटा नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। 1d में 3 ओके इलेक्ट्रॉन से हाफ फिल्ड नहीं है वो। ओके। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज यस का। ए ऑप्शन आंसर सही है। ठीक है, इनकरेक्ट। ओके गाइस गाइस गाइस, सी करेक्ट है। एटॉमिक नंबर 8 फर्स्ट नोबल गैस देखो, 1p6। यस सर। और डी भी गलत है। अच्छा क्वेश्चन में मिस्टेक है, कुछ कुछ टाइपो एरर किया इन लोगों ने, पक्की बात है, कुछ टाइपो एरर किया होगा, क्योंकि 6 पे वो नहीं आ रहा, 2p वैलेंस सबशेल नहीं आ रहा। 6 पे कहते हैं 2s 1p आ रहा है। ठीक है, ओके सर। टाइपो एरर कुछ किया होगा क्वेश्चन में। इसके अलावा कौन सा था? आई थिंक सर 29 और 30th क्वेश्चन था। एक मिनट, 29 30th क्वेश्चन। अच्छा ये रूबीडियम, रूबीडियम का पता ही है मुझे। क्रिप्टन 5s1, राइट? यस सर। कैसे पता? 5th पीरियड में है, फर्स्ट ग्रुप में, इसलिए पता है। अब 5s1 के लिए n की वैल्यू 5, l की वैल्यू 0। अब l 0 है तो m भी क्या हो जाएगा? 0। और स्पिन जो है प्लस हाफ माइनस कुछ भी सकता है, एक ही यस ऑप्शन है ए। ए ऑप्शन। और 30th, अच्छा 30th तो जैसे रीडिंग में गलती हो गई थी, ऑर्बिटल बोला है ना, यस सर। सबशेल बोलते तो 6 इलेक्ट्रॉन होता। ऑर्बिटल किसी का भी, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक प्लस हाफ एक माइनस हाफ। यस। ठीक है, तो कोई ना, तुम लोग सब फिर कहते 430 मिलो, ठीक है, जिनके पे डाउट्स होते हैं। ठीक है, यस सर। ऑल राइट, बाय सर। बाय बाय। बाय सर।